दोस्तों आप सभी ने वेस्ट इंडीज का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, हम वही क्रिकेट टीम वाले वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असल में इस पृथ्वी पर वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं है? अरे तो फिर वेस्ट इंडीज असल में है क्या और इस नाम की क्रिकेट टीम कैसे बनी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है तो जनाब क्या है फिर। इसके अलावा वेस्ट इंडीज से जुड़ी ढेर सारी ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं वेस्ट इंडीज की सैर पर। जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उन सभी ने तो वेस्ट इंडीज का नाम सुना ही होता है। ब्रायन लारा, सर विवियन रिचर्ड्स और क्रिस गेल जैसे महान क्रिकेटर्स इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं। जो लोग खेल में दिलचस्पी कम रखते हैं वो सब भी इस जगह के नाम से तो परिचित होते ही हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है। असल में वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट टीम है जो करेबियाई आइलैंड के लगभग 15 देशों के खिलाड़ियों को चुनकर बनाई जाती है। करेबियाई आइलैंड फ्लोरिडा से वेनेजुएला तक लगभग 4200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जिसके अंदर 7000 से भी अधिक छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। हालांकि इन सभी द्वीप में से केवल 2% आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। करेबियाई देशों में लगभग 30 देश शामिल हैं और इन देशों में से कुछ देशों पर आज भी फ्रांस और इंग्लैंड का शासन है। वहीं इन देशों में से 15 देश ऐसे हैं जिन देशों के खिलाड़ियों को मिलाकर वेस्ट इंडीज की टीम तैयार होती है। आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो वेस्ट इंडीज टीम 15 अलग अलग देशों से मिलकर बनी है। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो इन देशों को एक साथ जोड़े हुए है। घूमने के शौकीन लोगों के लिए ये सभी देश किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आपको दुनिया के सबसे समुद्री तट देखने को मिल जाएंगे। नीला आसमान, सफेद रेत और कांच की तरह चमकता पानी देखकर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में पूरी तरह से खो जाएंगे। वेस्ट इंडीज की टीम ने सन 1918 में इंग्लैंड के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। उस समय क्रिकेट खेलने वाली चौथी टीम थी। वेस्ट इंडीज ने शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस टीम ने आईसीसी के हर टूर्नामेंट में अपना नाम रोशन किया। साल 1975 और 1979 में इस टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 2004 में वेस्ट इंडीज की टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की विजेता रही थी। वहीं 2012 और 16 में 2 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की इकलौती टीम है। केवल पुरुषों की ही नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम भी बेहद अच्छी है और साल 2016 में महिला T20 विश्व कप इसी टीम ने अपने नाम किया था। यदि आपने कभी आईसीसी टूर्नामेंट के मैच देखे हैं तो आपने गौर किया होगा कि मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज इकलौती ऐसी टीम है जिसका नेशनल एंथम नहीं बल्कि क्रिकेट एंथम गाया जाता है, क्योंकि क्रिकेट ही वो खेल है जो करीबियाई के 15 देशों को एक साथ जोड़े रखता है। चलिए दोस्तों अब हम आपको वेस्ट इंडीज के कल्चर और वहाँ की कुछ मजेदार बातें भी बता देते हैं। आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज में बहुत सारी समानताएं भी हैं। आप में से बहुत से लोगों को इंडिया और वेस्ट इंडीज का नाम भी एक जैसा ही लगता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेस्ट इंडीज का नाम वेस्ट इंडीज ही क्यों रखा गया? असल में महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज पर निकले थे तो वे पहले करेबियाई आइलैंड पर पहुंच गए थे। उन्होंने इस जगह को इंडीज का नाम दे दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वास्तव में ये जगह इंडिया नहीं है तो उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए इस जगह को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। वेस्ट इंडीज में सबसे बड़ी आबादी अफ्रीकी मूल के लोगों की है। अंग्रेजों और डच के शासनकाल में लाखों अफ्रीकी लोगों को मजदूरी के लिए वेस्ट इंडीज ले जाया गया था और तब से लेकर आज तक वे लोग वहीं बसे हुए हैं। इसके अलावा यूरोप, चीन और भारतीय मूल के भी लाखों लोग आपको वेस्ट इंडीज में मिल जाएंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान गन्ने की खेती के लिए 12 लाख भारतीय लोगों को मजदूरी के लिए वेस्ट इंडीज ले जाया गया और वे लोग कभी स्वदेश नहीं लौट पाए। आज भी वहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और आज उनकी अपनी अलग पहचान भी है। वेस्ट इंडीज की टीम में आपको सुनील नारायण, रवि रामपाल, शिव नारायण चंद्रपाल और दिनेश रामदीन जैसे कई भारतीय मूल के हिंदू खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पर इंडो कैरेबियन कहा जाता है। वेस्ट इंडीज में आपको खाने में भी भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिल जाएगी। यहाँ का खाना देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप अपने ही किसी देश के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। वेस्ट इंडीज में छोले भटूरे, आलू की सब्जी, कढ़ी और दाल रोटी बहुत स्वाद से खाई जाती है। साथ ही यहाँ के लोग भी इंडियंस की तरह ही नाश्ते में दलिया खाते हैं। ये बात जानकर यकीनन आपको अपने देश के खाने पर गर्व भी हो रहा होगा। वेस्ट इंडीज की लैंग्वेज की बात करें तो सबसे अधिक स्पेनिश, इंग्लिश और डच भाषा का प्रयोग किया जाता है। हालांकि यदि आप कभी वेस्ट इंडीज की सैर पर जाएंगे तो आप यहाँ हिंदी और भोजपुरी भाषा में बात करते लोग भी नजर आ जाएंगे। इसलिए हमने आपको बताया था कि आपको वेस्ट इंडीज और भारत में कई तरह की सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में सालाना आयोजित होने वाला कार्निवल फेस्टिवल पूरे करेबियाई द्वीप की शान है। इस फेस्टिवल में लोग सड़कों पर मौज मस्ती करते हैं और अपनी परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको वेस्ट इंडीज की प्रमुख जगहों और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा की। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के केरल के आकार का है। इस देश की आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख है। क्यूबा देश के पास 5000 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है। यहाँ के वाराडेरो और कायो कोको के बीच सैलानियों के बीच में सबसे अधिक लोकप्रिय है। क्यूबा में आप हॉर्स राइडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं सेंट किट्स एंड नेविस वेस्ट इंडीज का सबसे छोटा देश है जिसकी आबादी केवल 50,000 है। हालांकि वेस्ट इंडीज घूमने आने वाले लोग इस छोटे से खूबसूरत देश का दीदार भी जरूर करते हैं। जमैका वेस्ट इंडीज का चौथा सबसे बड़ा देश है और इस देश में 50 से भी ज्यादा खूबसूरत बीच मौजूद है जो हर वक्त सैलानियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ जाने के लिए भारतीयों को वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। जमैका में प्रति मील औसत के हिसाब से विश्व में सबसे ज्यादा चर्च भी मौजूद है जो एक विश्व रिकॉर्ड है। यदि आप वाटर स्पोर्ट्स, प्राकृतिक सुंदरता या नाइट लाइफ का आनंद लेना चाहते हैं तो वेस्ट इंडीज के बारबाडोस आपको जरूर जाना चाहिए। साथ ही यहाँ मौजूद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ब्लैक बिल्ड पैरट, स्वेलो टेल्स, विंडीज लिजर्ड्स, नाइट हॉक, व्हाइट टेल ट्रॉपिक बर्ड एंड कैरिबियन ऑल जैसे बहुत ही सुंदर जीव जंतु पक्षी देखने को मिल जाएंगे। वेस्ट इंडीज के साबा में दुनिया का सबसे छोटा रनवे है जिसकी लंबाई है केवल 1300 फीट। इस खतरनाक रनवे के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ समुद्र। यहाँ पर उड़ान भरने के लिए पायलट्स का बहुत अच्छे से ट्रेन होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था कई खूबसूरत देशों से बना वेस्ट इंडीज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।